भी अकाउंट आपने ओपन करना है कस्टमर, सप्लायर और इन्वेंट्री के अलावा, कोई भी जो अकाउंट होता है वो चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारा ओपन होता है। एक्सपेंसेस का भी और जर्नल वॉचर की जो एंट्री है वो भी यहाँ पर होंगी। एक्सपेंसेस का जो अकाउंट है, ठीक है, जो भी जितने अकाउंट्स हैं, फिर एसेट्स के हैं, लायबिलिटीज़ के हैं, कैश और बैंक के हैं, सारे अकाउंट यहाँ पर ओपन होते हैं। तो जिस तरह से ये एसेट्स है उसमें करंट एसेट और फिक्स एसेट है। फिर हमारे पास आगे करंट एसेट में ये अकाउंट रिसीवेबल और कैश इन हैंड आ जाता है, बैंक्स के अकाउंट्स आ जाते हैं, इन्वेंट्री इन हैंड के अकाउंट्स हैं। तो ये सारे जो समरी अकाउंट्स हैं ये पेरेंट अकाउंट्स हैं। इनके अंदर जो अकाउंट है ये चाइल्ड अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे बैंक अकाउंट ये ओपन है तो इसको जस्ट हमने यहाँ पर अकाउंट का नाम लिखना है और उसकी पेरेंट अकाउंट टाइप सेलेक्ट करनी है तो ये अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। इसकी पेरेंट अकाउंट हम टाइप बताएंगे। अब लेट्स सपोज इस तरह से सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं और उसके अंदर फिर मज़ीद डिफरेंट अकाउंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है। तो ये सारे आपके चाइल्ड लेवल के अकाउंट्स हैं। इसमें मज़ीद अगर कोई अकाउंट ओपन करना हो तो हम यहाँ से ही कर सकते हैं। एक अकाउंट भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें कैसे किया जाता है, तो उस हिसाब से फिर आप खुद मज़ीद अकाउंट्स जो हैं वो इसमें ओपन कर सकते हैं। डिफरेंट अकाउंट्स ऑलरेडी ओपन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ऑडिट है, सैलरीज एंड बेनिफिट्स है, सोशल सिक्योरिटी है। तो ये एक स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है, इसमें आप मज़ीद अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। व्हीकल रिपेयरिंग है, ओवर टाइम, मेडिकल, फ्रेट एक्सपेंस है, डिलीवरी एक्सपेंस, ये लैंडर कॉस्ट के सारे अकाउंट्स हैं जो कि आपके इंपोर्ट करते वक्त यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम एक उससे एक अकाउंट जो है वो ओपन कर लेते हैं। ऑफिस रेंट के नाम से हम लेट्स सपोज एक अकाउंट ओपन करते हैं यहाँ पर, ऑफिस रेंट। तो इसी को कॉपी करके हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके लिए हम पेरेंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट अकाउंट ये सारे पेरेंट, अगर हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लेते हैं तो ये मेन हेड उसका एक्सपेंसेस आ गया, उसका अकाउंट कोड भी यहाँ पर खुद ही जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको क्रिएट कर लेना। तो ये सिस्टम में हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट में वो एक्सपेंस का हेड क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह अगर कोई बैंक का या कैश का अकाउंट हमने ओपन करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हमारे पास ये ओपन है 2-4 अकाउंट्स। तो इसकी जो ओपनिंग एंट्रीज है वो हम करेंगे सिस्टम में, जर्नल वॉचर की एंट्री करेंगे कि वो किस तरह से होती है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है उसमें जर्नल वॉचर के ज़रिए से आप जो कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस है, सप्लायर का है, वो ओपन कर सकते हैं और कैश और बैंक का है बैलेंस वो भी आप ओपन कर सकते हैं। अभी हम इसमें कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, सप्लायर का डालेंगे, फिर फिक्स एसेट का डालते हैं ताकि कुछ एंट्रीज का हमें आइडिया हो जाए कि इसमें ओपनिंग की जो एंट्रीज हैं वो कैसे होती हैं। तो आज का टॉपिक भी हम इसी पे रखेंगे, ओपनिंग जर्नल वॉचर्स एंट्रीज। ओपनिंग सिस्टम की जो एंट्रीज हैं वो हम कहाँ पे कैसे डालते हैं। ये अकाउंट का टैब होता है, ये वाला एंटिटी का होता है। एंटिटी में कस्टमर और सप्लायर शो हो रहे होते हैं, कस्टमर, सप्लायर और एम्प्लॉयज़ शो होंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय का भी अगर किसी का ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं अगर किसी ने लोन लिया होगा। ये अकाउंट होते हैं जहाँ पर हमारा सारा चार्ट ऑफ अकाउंट के अकाउंट्स शो होते हैं। तो दो तरह की आपको यहाँ पर फील्ड नज़र आएगी हर पेमेंट वॉचर पे, जर्नल वॉचर पे, रिसीट वॉचर पे। तो एंटिटी की फील्ड होगी, दूसरी अकाउंट की फील्ड होगी। अकाउंट में सारे अकाउंट शो होंगे कस्टमर्स के और दूसरे जो हैं वो वहाँ पर शो होंगे हमें सारे अकाउंट्स कस्टमर के और सप्लायर के शो होंगे।
एंटिटी। तो अभी हम यहाँ पर ये देखें बैंक के अकाउंट्स आ रहे हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस डालते हैं कैश इन हैंड का। ठीक है, इसी तरह एक बैंक भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अलाइड बैंक है, एक और बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये फैसल बैंक है। ठीक है, तो इन सबको हम डेबिट करेंगे। इसमें 50,000 की एंट्री डाल रहा हूँ, इसमें 1,50,000 की, इसमें 2 लाख की। तो ये टोटल अमाउंट हमें शो कर देगा इधर। टोटल डेबिट कितना हो रहा है, 4 लाख हो रहा है। 4 लाख से हम इसको क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर हम अकाउंट लेंगे ओपनिंग कैश का। ठीक है, ये जो अकाउंट्स होते हैं ये इक्विटी साइड पे होते हैं, क्योंकि जब भी हमने कोई एंट्री करनी है उसके डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो डेबिट साइड पे हमने एसेट्स को डेबिट कर लिया और ये लायबिलिटी है जो इक्विटी है इसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी बैलेंस शीट में ये डेबिट क्रेडिट साइड पर शो हो जाएगा। तो ये सारे ओपनिंग के हैं। जब भी हमने अगर ओपनिंग सप्लायर का डालना है तो इसको हम करेंगे डेबिट, ओपनिंग कस्टमर का डालना है तो इस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैश के लिए इसको, फिक्स एसेट के लिए इसको, ओपनिंग कैपिटल के लिए इसको करेंगे। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल भी है एक हिसाब से और ओपनिंग कैश भी है। हम अभी ओपनिंग जो पेड अप कैपिटल है वो ले लेते हैं, उसमें भी इसको हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस एज अ कैपिटल। तो जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए ये नरेशन हम वहाँ पर भी लिखते हैं, यहाँ पर भी लिखते हैं। ठीक है, तो 1 नवंबर है, इसी को अब एंट्री को मैं सेव करने जा रहा हूँ। तो ये हमने एंट्री जो है वो सेव कर दी है। ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस एज अ कैपिटल के लिए ये एंट्री हम करेंगे सिस्टम में। जब भी हमने कोई नया सिस्टम ओपन करना, कोई नया बिजनेस ओपन करना, तो उसकी ये जर्नल एंट्री होगी, जर्नल वॉचर। इसकी इस तरह से यहाँ पे रिपोर्ट हम ले सकते हैं, इसमें सारा ये मेमो आ रहा है। ठीक है, और एंटिटी नेम, अकाउंट्स के जो नेम हैं वो भी आ रहे हैं। तो अब हम बैठ जाते हैं, दोबारा एक और वॉचर डालते हैं जिसमें हम फिक्स एसेट की एंट्री करेंगे, वो भी हम करके देखते हैं। फिक्स एसेट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास ओपन है सिस्टम में। फिक्स एसेट के भी हम दो तरह से एंट्रीज कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली हम बैलेंस शीट के लिए एंट्री कर सकते हैं, दूसरा हम उसके मॉड्यूल में जाकर वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये फिक्स एसेट के सारे अकाउंट्स ओपन हैं। अभी हम यहाँ से एंट्री करते हैं, तो जैसे यूटिलिटीज़ है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, कार है, एयर कंडीशनर, एसी, ये सारे फिक्स एसेट्स हैं। इसकी भी हम एक एंट्री करेंगे ओपनिंग फिक्स एसेट डालने के लिए। बाद में इसका इफेक्ट मैं आपको बैलेंस शीट पर दिखाऊंगा कि कैसे उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर आता है। बैलेंस शीट में भी आएगा इफेक्ट और ट्रायल बैलेंस में भी आएगा, क्योंकि जो एसेट्स और लायबिलिटी होती है वो बैलेंस शीट में आते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। यहाँ पर हम 2-3 रोज मजीद ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर फिक्स एसेट हम एंटर करेंगे, जैसे यूटिलिटी एंड मशीनरी है। ठीक है, इसके अलावा दोबारा हम फिक्स एसेट एंटर करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल एंड अदर मशीनरी आ गई। उसके अलावा दोबारा हम फिक्स एसेट को देखते हैं और कौन कौन से हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, और मज़ीद हम देख लेते हैं हमारे पास एयर कंडीशनर है। ठीक है, तो हम दो तरह से सर्च कर सकते हैं, अकाउंट को बाय नेम भी कर सकते हैं, बाय अकाउंट टाइप भी कर सकते हैं। अभी मैं फिक्स एसेट लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास फिक्स एसेट के सारे अकाउंट्स आ रहे हैं। इन सबको हम डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट्स हैं। इसको भी लेट्स सपोज हम 5 लाख कर लेते हैं, इसको हम 1,50,000। फिर हम लैंड एंड बिल्डिंग को भी 4,50,000। एयर कंडीशनर है 1,10,000। मोटरसाइकिल है 1,10,000। तो अब टोटल अमाउंट हमें देखने कितना हो गया, 13,20,000 है।
ये हम कहाँ पर डाल देंगे, ओपनिंग फिक्स एसेट में डालें, ओपनिंग फिक्स एसेट्स में ये हम चीज़ें डाल देंगे। यहाँ पर वन बाय वन सबकी नरेशन भी लिख देंगे, यहाँ मेमो में भी लिख सकते हैं ओपनिंग फिक्स एसेट्स बैलेंस। तो इसी को कॉपी करके या इसकी जो नरेशन अलग अलग हम मशीनरी की भी लिख सकते हैं, कौन सी मशीनरी है, कौन सी बिल्डिंग है हमारे पास, प्लाट कौन सा है, एयर कंडीशनर कौन सा है, और उन सब की अपनी अपनी हम नरेशन यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये ओपनिंग फिक्स एसेट आ जाएंगे। अब ये दो तरह के वोचर्स डाल गए, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंसेस का, और ओपनिंग फिक्स एसेट्स का। जो तीसरा वोचर है वो हम डालेंगे इसमें ओपनिंग कस्टमर रिसीवेबल्स का। तो कस्टमर्स के एक दो कस्टमर्स ओपन हैं, तो हमारे सेल मॉड्यूल में ये ओपन होते हैं, ठीक है। ये हम दोबारा जब सेल का मॉड्यूल करेंगे वहाँ पर भी आपको बताएंगे कि कस्टमर कैसे ओपन होता है, उसको अपलोड भी करने का तरीका हम देख लेंगे। अभी ये एक कस्टमर ओपन है, ठीक है, इधर एक और कर लेते हैं। उसके बाद इसका मैं ओपनिंग डाल के दिखाऊंगा कैसे ओपनिंग इसका डाला जाता है। तो इसी नाम से हम ये एज अ कस्टमर इसको ओपन कर लेते हैं। एक कस्टमर क्रिएट हो गया। अब इसका हम ओपनिंग डालते हैं कि किस तरह से इसका ओपनिंग सिस्टम में आएगा। तो तमाम ओपनिंग ट्रांजैक्शन आपकी आ जाएंगी आज के सिस्टम में, ओपनिंग किस तरह से सारी डाली जाती है। अभी दो का हमने डाल लिया, तीसरी हम फिक्स एसेट का भी डाल दिया, कैश एंड बैंक का भी डाल दिया, और हम कस्टमर्स का डालते हैं। तो कस्टमर्स के लिए यहाँ पर हमने एंटिटी में सेलेक्ट करना है अकाउंट। ये देखें कस्टमर्स का आ रहा है, ये एपीएस डेवलपर्स है, ठीक है, उसका अकाउंट आ रहा है। दूसरे नंबर पर हम कस्टमर देखते हैं कौन सा है, मोहम्मद वकास अभी मैंने क्रिएट किया, तो उसका आ रहा है। तो इसके सामने हम अमाउंट लिख देंगे जितना इसका ओपनिंग बैलेंस है, और इसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर हमने अकाउंट लेना है ओपनिंग कस्टमर्स रिसीवेबल का, क्योंकि जो कस्टमर का बैलेंस होता है वो भी हमारा डेबिट होता है और वो एसेट साइड पर आता है, और जो ओपनिंग कस्टमर रिसीवेबल होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। जो भी एंट्री एक डेबिट इफेक्ट होगा उसका दूसरा उसका क्रेडिट इफेक्ट होगा। और यहाँ पर हमारे पास ये कस्टमर के अकाउंट आएंगे, वो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट आ जाएगा कस्टमर रिसीवेबल का, ओपनिंग कस्टमर रिसीवेबल्स यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी इसको सेव करवाएंगे। तो उसके जो अकाउंट हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने पीछे उस पर सेट करवाया हुआ ओपनिंग कस्टमर्स का। क्रेडिट साइड पर ओपनिंग कस्टमर्स का अकाउंट आ जाएगा, और डेबिट साइड पर हमारे पास इधर अकाउंट रिसीवेबल आएगा। वो अभी इसको हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन सा अकाउंट यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उसका बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल में जाता है। तो उसका अकाउंट जो है वो रिसीवेबल में जाना चाहिए, या कस्टमर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पर उसका बैलेंस जाना चाहिए। तो उसको हम देखते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट में ओपन है या नहीं ओपन है, क्योंकि ये कंट्रोल अकाउंट के ज़रिए कस्टमर सारे मैनेज हो रहे होते हैं। अकाउंट पेएबल के लिए इसमें सप्लायर हमारे पास ओपन होने चाहिए। सप्लायर का जो बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। ये वेंडर्स भी इसको बोलते हैं, सप्लायर भी बोलते हैं। अब इस तरह से इसका ऑटोमेटिकली अकाउंट आएगा अकाउंट पेएबल का यहाँ पर, और जो उसकी क्रेडिट डेबिट साइड होगी वहाँ पर हमारा ओपनिंग सप्लायर पेएबल का अकाउंट आएगा। तो इसको हम
बाय डिफॉल्ट जो है वो क्रेडिट करेंगे और ओपनिंग सप्लायर पेबल को डेबिट करेंगे, क्योंकि जो हमने पैसे देने होते हैं वो हमारे बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होते हैं। तो ये ओपनिंग सप्लायर पेबल, यहाँ पर हम नरेशन देंगे, इसको सेव करवा देंगे। ये हमारा इस तरह से डलेगा हमारा सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस। तो ये 4 तरह की एंट्रीज हमने कर ली हैं, एक ओपनिंग कैश एंड बैंक की, दूसरा ओपनिंग फिक्स एसेट्स की, तीसरा ओपनिंग कस्टमर्स की, और चौथे नंबर पे हमने ओपनिंग सप्लायर पेबल्स की एंट्री कर ली। तो अभी हम इसका बैलेंस शीट में देखते हैं ये आगे के इफेक्ट आ गए तमाम का। अब ये देखें हमने जो जो ओपनिंग डाला था कैश और बैंक का यहाँ पर आ गया, और प्लांट एंड मशीनरी का ये हमने डाला था उसमें आ गया, ऑफिस इक्विपमेंट आ गए, लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, व्हीकल्स आ गए। तो ये इसका थर्ड लेवल होता है। फर्स्ट लेवल है एसेट्स, सेकंड लेवल है फिक्स एसेट्स, थर्ड लेवल है प्लांट एंड मशीनरी। उसके आगे फिर हमने जो मशीनरीज ऐड की थी वो थी। और यहाँ पर भी ये थर्ड लेवल है इनके। देखें ओपनिंग सप्लायर पेएबल 1.5 लाख हमने डाला वो आ गया, ओपनिंग फिक्स एसेट आ गए 13,20,000 के, ओपनिंग कस्टमर रिसीवेबल आ गया। तो एंड पे बैलेंस शीट हमारी जो है वो बराबर होनी चाहिए, बैलेंस शीट जिस तरह से बराबर आ रही है। तो ये बैलेंस शीट हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इसको ड्रिल डाउन करें तो ये हमें प्लांट एंड मशीनरी में जो जो चीज़ें वो भी दिखा देगा। ये इलेक्ट्रिक एंड अदर मशीनरी है और यूटिलिटी मशीनरी है, इन दोनों के ये ओपनिंग बैलेंसेस डले हुए हैं। और इसी तरह अगर हम इसकी जो है वो रिपोर्ट देखना चाहें कैश की, तो उस पर हमें पता चल जाएगा कि उनके जो जो ओपनिंग बैलेंसेस डले हुए हैं वो हमारे पास सामने आ जाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हमने डाला एज अ कैपिटल 1,50,000, फैसल बैंक में डाला 2 लाख, कैश इन हैंड में इनमें है 50,000, और उसका ऑलरेडी जो ओपनिंग बैलेंस था 1,90,000 था। तो ये हमारे पास 2,40,000 आ रहा कैश इन हैंड का। इस तरफ ये अकाउंट्स दिए हुए हैं, इस तरफ ये उसकी ट्रांजेक्शन है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा इसमें एक ये रिकरिंग ट्रांजैक्शन का होता है, और इसके अलावा एक और भी एंट्री इसमें हम जर्नल एंट्री, जो जर्नल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि जो अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है सप्लायर को, हम उसको अकाउंट्स में अपने पास कैश इन हैंड में नहीं लेकर आना चाह रहे, तो डायरेक्ट एंट्री भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। वो कैसे होगी, कस्टमर उसमें क्रेडिट हो जाएगा, कस्टमर उसमें क्रेडिट हो जाएगा और जो सप्लायर है वो डेबिट हो जाएगा। तो उसके लिए हम कैसे एंट्री करेंगे, कस्टमर पेमेंट डायरेक्टली टू सप्लायर, यानी कस्टमर से आपने पैसे लेने थे, उसने डायरेक्टली जो है वो सप्लायर को कर दिया। तो सप्लायर को हम डेबिट करेंगे, ये जो ऑलरेडी वेंडर ओपन है इसको हम डेबिट कर देंगे, और जो हमारे पास कस्टमर है उसको हम क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 50,000। तो इनके अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, इसका पेएबल आएगा, अकाउंट्स पेएबल, और इसके ऊपर रिसीवेबल का अकाउंट आएगा। तो इनके ऊपर ये बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट लगे हुए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो ये डायरेक्टली पेमेंट जो है 50,000 की वो सप्लायर को चली जाएगी और कस्टमर के लेजर में से माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से डायरेक्ट एंट्रीज भी हम कर सकते हैं अगर कस्टमर ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी है सप्लायर को। तो ये 5-6 तरह की एंट्रीज हम, बल्कि डिफरेंट टाइप्स की एंट्रीज जो है वो
जर्नल वाउचर से हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक रिकरिंग जर्नल का ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि हमें कुछ एंट्रीज हैं जो मंथली बेसिस पे हमने करनी ही करनी है, वो हम यहाँ पर सेव करवा देते हैं। जब उसका टाइम आता है जब उस एंट्री का टाइम आता है तो हमारे पास वो पॉपअप हो जाती है कि इसकी ये डेट आ चुकी है इस एक्सपेंस की, या कोई हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी जाती ही जाती है, हमें पता है कि हर माह वो जानी ही जानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद उसको सेव करवा देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, हमें पता है वो 50,000 का हर महीने हमारा होता ही होता है, और जो कैश इन हैंड है वो हमारा उसमें क्रेडिट हो गया कैश इन हैंड में। तो इस तरह के कुछ जो वाउचर्स हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट के हैं, वो हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं मंथली। इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसको हम यहाँ पर एज अ सेव कर सकते हैं। रिकरिंग एंड डेट भी डाल सकते हैं कि कौन से डेट तक हमने इसको लेकर जाना है, और उसका जो इंटरवल है वो भी हम यहाँ से मंथली भी रख सकते हैं, 6 मंथ, क्वार्टरली, ईयरली भी रख सकते हैं। तो इसको करने के बाद जैसे ही हम सेव करेंगे, हमारे पास जो जर्नल वाउचर है वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि क्रिएट रिकरिंग ट्रांजेक्शन, रिकरिंग जर्नल। इस तरह आप जितने मर्जी जो जर्नल एंट्रीज हैं यहाँ पर सेव करवा सकते हैं। और जब हम जर्नल वाउचर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास क्रिएट ड्यू रिकरिंग ट्रांजेक्शन। उसके ऊपर हम जाकर इसको क्लिक करके 1 क्लिक में हम ट्रांजेक्शन जनरेट कर सकते हैं, जितनी चाहे मर्जी ट्रांजेक्शन हो। इसको हम क्रिएट करेंगे तो ये चाहे मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, इसको हम सैलरी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हर किसी ने सैलरी मैनुअली बनानी है, हर महीने उसकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह किसी ने कोई बिल पे करना है तो उसको याद नहीं रहता, उसको भी रिकरिंग ट्रांजैक्शन पे लगा सकते हैं। उसकी एंड डेट भी दे सकते हैं, और यहाँ पर हम उसको ट्रांजैक्शन को एक्टिव या इनएक्टिव भी कर सकते हैं, उसका स्टेटस ये एक्टिव आ रहा है। तो अब वो हमने ट्रांजैक्शन क्रिएट की हुई आज 1 नवंबर को बनाई थी। 1 नवंबर की तारीख को वो क्रिएट हो जाएगी ट्रांजैक्शन सिस्टम में, और जब नेक्स्ट हमारा 1 दिसंबर आएगा तब फिर वो हमें ऊपर ऑप्शन देगा कि ये रिकरिंग ट्रांजैक्शन आपकी बनने वाली है, इसको आप क्रिएट करें। इस तरह से ये हम जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन होती हैं हमारी, उनको हम रिकरिंग के ज़रिए वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मर्ज अकाउंट सेटअप होता है, बजट्स होते हैं। तो बजट्स में होता है कि डिफरेंट अकाउंट्स का हम बजट सेट कर सकते हैं, मंथ वाइज, क्वार्टरली वाइज, ईयर वाइज। तो जैसे जैसे उस पर एक्सपेंसेस होते जाएंगे, या उसके जो एक्सपेंसेस होते जाएंगे, हम उसके बाद में रिपोर्ट देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट देख सकते हैं कि बजट में हमने इसका कितना रखा था और एक्चुअल में उसके एक्सपेंसेस जो है वो कितने हो गए। यहाँ पर हम बजट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज है या लोकेशन वाइज बजट है, उसका ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, 2023 का है। यहाँ पर फिर हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, हेड ऑफिस का है, सब्सिडरी में कंपनी आ जाएगी, इस कंपनी का बजट डेट आ जाएगी। 1 नवंबर को हम बजट सेट करने जा रहे हैं। ये अकाउंट्स का बजट होता है फाइनेंशियल ईयर 2023। इधर शुरू के हम लिख देंगे बजट। हाँ, तो इसका जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है तो नवंबर में हमने अगर इसका बजट लेट्स सपोज 60,000 रखा है, ठीक है। EOB आई है, इसको हम 5500 करते हैं। व्हीकल्स के ऊपर हमने 1,50,000 खर्चना है, लोकल क्रेडिट हमने 35,000 देना है। इस तरह हर महीने का हम बजट यहाँ पर हर अकाउंट का
सेट कर सकते हैं। तो इसको डिटेल के साथ यहाँ पर बनाया जा सकता है। सारे अकाउंट्स आ रहे हैं इनकम के और एक्सपेंसेस के, तो इसका हम डिटेल से यहाँ पर बजट पूरा क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह सेल्स का भी बजट है हमारे पास। तो सेल्स मैं चाहता हूँ कि इस महीने पर 5 लाख की सेल्स हो, अदर इनकम जो है हमारी 1,50,000 हो, और इसी तरह जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो मेरे 50,000 होने चाहिए। इस तरह डिफरेंट अकाउंट्स के हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो हैं वो अकाउंट्स का बजट हम क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो बजट वाइज हमें वो बता देगा कि आपका बजट इतना था और उसके अकॉर्डिंगली आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने हो चुके हैं। तो हम फाइनेंशियल लिहाज से इसका जो बजट है तरतीब दे सकते हैं सिस्टम में। इसके भी प्रिंट रिपोर्ट भी ले सकते हैं। इसमें जिस जिसका हमने बजट बनाया होगा वो हमारे पास उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये बजट है हमारा, ये पूरे मंथ का, पूरे साल का ये बजट आ रहा है। क्योंकि जो फिजिकल ईयर है वो जुलाई से जून तक होता है, और उसके अकॉर्डिंगली जिस जिसका हमने बजट रखा है वो यहाँ पर बजट एक सेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसकी या प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है वो हम देख सकते हैं। वो फिर हमारे बजट के अकॉर्डिंगली आ जाएगी कि ये बजट वाइज है रिपोर्ट या नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में भी कि प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट कैसे निकाली जाती है, और इसकी जो बाकी मंथ वाइज प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है। तो इसी तरह से एक बजट की भी रिपोर्ट होगी, उसमें हमें पता चलेगा कितना बजट है और कितना हमारा उस पर कंज्यूम हो चुका है। फिर एक और इसमें होता है मर्ज अकाउंट सेटअप का ऑप्शन होता है। इसमें होता है कि अगर किसी एक अकाउंट से हमने बैलेंस दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करना है, तो उसमें जितनी प्रीवियस ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी, और उनका जो बैलेंस है वो दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं सिस्टम में। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है इसके मुताबिक तो आप पूछ सकते हैं।